गाइस, वेलकम बैक। मैं आ गई हूँ वापस। मैं आशा करती हूँ कि आपने अब तक के सारे चैप्टर्स देखे होंगे। अगर नहीं तो जाके देख लीजिएगा। तो हम आगे बढ़ते हैं चैप्टर 10 पे। पिछले चैप्टर में हमें पता लगता है श्रुति आन्या को नीरव के पिता ना बन पाने के बारे में बताती है, लेकिन आन्या जानती है यह बात सच नहीं है, क्योंकि आन्या के अतीत का वो एक दौर है जहां आन्या खुद नीरव के बच्चे की मां बनने वाली थी। ऐसे में श्रुति का यह कहना उसे हैरान कर देता है। दूसरी तरफ विष्णु भी घर में काम कर रहे नौकरों से पूछताछ करता है। कुछ खास तो उसे पता नहीं लगता, लेकिन नौकरों से ही उसे पता लगता है कि नीरव के माता पिता रात में अलग कमरों में सोते हैं। अब आगे चलते हैं चैप्टर 10 की तरफ और जानने की कोशिश करते हैं कहानी में आगे क्या हुआ। आन्या डॉक्टर अमित को फ़ोन पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बारे में पूछती है, तो उसे पता चलता है कि रिपोर्ट आने में अभी 2-3 दिन का समय लगेगा। अभी आन्या ने फ़ोन रखा ही था तभी इंस्पेक्टर विष्णु का कॉल आता है और वो आन्या को बताते हैं कि अभी कुछ समय पहले उन्हें एक अनजान शख्स का फ़ोन आया, जिसने विष्णु को बताया कि कुछ महीनों पहले नीरव की दुकान पर एक आदमी आया था जो नीरव से बात कर रहा था, लेकिन अचानक ही उसे नीरव ने धक्के मार के दुकान से बाहर कर दिया, यह बोलकर कि तू ना तो कल उसके लायक था ना आज। आन्या विष्णु को कहती है कि वह नीरव की दुकान और आसपास पता करने की कोशिश करे उस शख्स के बारे में, अगर कुछ पता लगे तो उसे बताए। दूसरी तरफ आन्या श्रुति से पूछताछ के लिए फिर से नीरव के घर पहुंचती है। आन्या यह तो जानती है श्रुति झूठ बोल रही थी, लेकिन आज आन्या को पता करना था उस कारण का जिस वजह से श्रुति झूठ बोल रही थी। आन्या और श्रुति आमने सामने बैठे हैं। आन्या श्रुति से पूछताछ की शुरुआत करती है। श्रुति, जैसा कि आपने कल बताया था नीरव पिता नहीं बन सकते थे, तो ये आप लोगों को पता कैसे चला? श्रुति, जो अभी एकदम सामान्य थी, थोड़ा चिढ़ते हुए बोली आन्या को, आप लोगों को कुछ तो सामने वाले की निजता का सम्मान करना चाहिए। क्या आपके लिए मेरा ये बताना ही काफ़ी नहीं? जिसके प्रति उत्तर में आन्या बोलती है, मैं आपकी निजता का पूरा सम्मान करती हूँ, लेकिन मैं भी अपने फ़र्ज़ के आगे मजबूर हूँ। सबूत तो मुझे चाहिए ही होगा जो ये साबित करता हो कि जो आप कह रहे हैं वो सच है। कैसे पता लगा आपको इस बारे में? या फिर आप दोनों के बीच में कोई तीसरा था जिसकी वजह से आप दोनों में पति पत्नी वाले शारीरिक संबंध ही नहीं थे? यह सुनते ही श्रुति एकदम चिल्लाते हुए बोलती है, आप मेरे पति पर इस तरह से उंगली नहीं उठा सकती। हम दोनों के बीच में कोई तीसरा नहीं था। हम दोनों के बीच में वो सब था जो एक पति पत्नी में होना चाहिए। लेकिन पति पत्नी के बीच ऐसी बहुत सी बातें होती है जो पति पत्नी के बीच ही रहती है। इस पर आन्या श्रुति को बोलती है, लेकिन अब जब वो पति ही नहीं रहा तो कैसी निजता? अगर आपको तकलीफ है मेरे आपके पति पर लांछन लगाने से, तो आप क्यों सबूत नहीं दे देती कि आपके पति पिता बनने लायक नहीं थे? श्रुति खामोश थी। कुछ देर की चुप्पी के बाद वो आन्या को कहती है, मैं सबूत नहीं दे सकती क्योंकि ये सच नहीं है। कमी नीरव में नहीं, मुझ में थी। मैं माँ नहीं बन सकती थी, लेकिन ये सच मैं नहीं, नीरव छुपाना चाहता था अपने घर वालों से। यह सुनकर आन्या हैरानी से श्रुति से पूछती है, लेकिन नीरव को ऐसा क्या डर था? उसने अपने परिवार से ही झूठ बोला। श्रुति उसके जवाब में आन्या को बताती है, नीरव के अंदर बहुत शर्मिंदगी थी अपनी पिछली गलतियों को लेकर। सालों पहले नीरव उस लड़की को नहीं अपना पाया था, जिसकी वजह से उस लड़की को बच्चा गिराना पड़ा। आन्या अपने आप को बहुत संयत करते हुए श्रुति से फिर पूछती है, लेकिन उन्हें कैसे पता लगा इन सब बातों का? मेरा मतलब है, क्या वो उस लड़की के संपर्क में थे? इस पर श्रुति कहती है, उस लड़की का भाई जो था, सब बताने के लिए, बार बार उनको उनकी गलती याद दिलाने के लिए। उस दिन कितना परेशान थे वो, कितनी देर कमरे में यूं ही टहलते रहे। फिर जब मैंने बहुत पूछा तो उन्होंने बताया। श्रुति, कभी तो लगता है अपने को ख़त्म कर लूँ। मेरी गलतियों की सज़ा पता नहीं कितने लोग झेल रहे हैं। आज उसका भाई फिर मुझे मिला। वो ज़बरदस्ती मुझे अपने घर ले जाने की ज़िद करने लगा। मुझे उस पर गुस्सा आ गया और मेरा हाथ उठ गया। मैं सच कह रहा हूँ श्रुति, मेरा उस पर थप्पड़ मारने का कोई इरादा नहीं था। कसूर उसका नहीं, कसूर तो मेरा ही था। आन्या को मानो 100 वाट का झटका लगा हो ये सब सुनकर, लेकिन वो अपने पर नियंत्रण नहीं खो सकती थी। वो फिर से श्रुति को पूछती है, लेकिन क्या सिर्फ इस वजह से वो अपने परिवार को सच्चाई नहीं बता रहे थे? श्रुति इस पर आन्या को बताती है, मेरे सास ससुर जात पात ऊंच नीच सब बहुत मानते हैं।
मैंने नीरव को कहा था कि हम बच्चा गोद लेने की कोशिश कर सकते हैं। वो हमारे घर वाले हैं, बात को समझेंगे। तुम उन्हें बता दो कि मैं मां नहीं बन सकती। तब नीरव ने मुझे कहा, मैं एक प्यार को खोने की गलती कर चुका हूँ, अब तुम्हें नहीं खो सकता। उन्हें पता लगते ही कहीं वो मेरे दूसरी शादी की बात ना शुरू कर दे। लेकिन अगर उन्हें यह पता होगा कि अपने बेटे में ही कमी है, वो कुछ नहीं कर पाएंगे। यह कहकर श्रुति रोने लगी। आन्या भी कुछ बोल पाने से की स्थिति में नहीं थी। आज उस नीरव से उसके सब सवालों के जवाब मिल गए थे। आन्या अपने को संभालते हुए श्रुति को कहती है, शुक्रिया श्रुति, इतना सहयोग करने के लिए। अगर आपका कत्ल से कोई संबंध नहीं तो मैं वादा करती हूँ आपका राज हमेशा राज ही रहेगा। और वो वहाँ से निकल जाती है। आन्या को आज उसके सवालों के जवाब मिल गए थे, लेकिन दूसरी तरफ उसका अपना भाई ही सवालों के घेरे में आ गया। और इसी के साथ ख़त्म होता है चैप्टर 10। तो कैसा लगा आपको ये एपिसोड? आशा करती हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि इस कहानी में आगे क्या होने वाला है तो देखते रहिए मेरे साथ और बने रहिए मेरे साथ मेरे इस YouTube चैनल पे। तब तक के लिए मैं लेती हूँ आपसे विदा।